पथरी है किडनी में पथरी होना एक आम बात हो गई है आजकल। किडनी के अपर पोल पे हार्ड मास की गांठ है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाना चाहते हैं जिन्होंने हाल ही में मौत को मात दी है। तो हम जानेंगे इनसे विस्तार में, तो आप इनकी जुबानी सुनिए। हाँ सर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रामपाल लुहानी और मैं झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। और अभी ये जो सर ने बताया है अभी कि मौत को मात दी है, तो वो कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि अभी मैं 2 साल पहले, एक्चुअली मैं विस्तार से बताना चाहता हूँ। मेरी जो प्रोफाइल है वो बैंक में मैं मैनेजर हूँ और अभी पोस्टिंग है जयपुर के पास। कौन से बैंक में है सर? मैं आईडीएफसी बैंक में ब्रांच मैनेजर हूँ। और सर ये क्या है कि अब आपको बताऊँ कि बैंकिंग में जॉब करते करते अब क्या है, रूटीन ऐसा बन जाता है आदमी का, सुबह जल्दी जाना, शाम को लेट तक काम करना, तो टाइम मैनेजमेंट नहीं होता उससे। टाइम मैनेजमेंट वाला रहता है। बट इसमें मेरे को क्या है कि 2 साल पहले एक थोड़ा मुझे पेन हुआ मुझे कमर में, तो मैंने थोड़ा जांच करवाई इसकी, तो पता पड़ा कि मेरे पथरी है किडनी में। तो मैंने कहा ठीक है, किडनी में पथरी है तो निकल जाएगी। किडनी में पथरी होना एक आम बात हो गई है आजकल। लेकिन जैसे मैंने ये इस दुर्लभ जी में जाके इसको चेक करवाया, तो पता पड़ा कि किडनी में गांठ भी है। मतलब गांठ क्या है कि वो एक ऐसा बताया गया है कि आपके ये गांठ कोई बड़ी बीमारी की गांठ हो सकती है, तो आप इसको बड़ी जगह जाके चेक कराइए। तब तक भी मैं इसको लाइटली ले रहा था। मैंने कहा कि पता नहीं कोई ऐसे हो सकता है कि कोई पथरी होगी, इसको ये लोग गांठ बता रहे हैं। मैंने ज़्यादा सीरियस लिया नहीं इस मैटर को। अब वो थोड़ा सा टाइम बीता, लगभग 6 महीने जैसे बीतते गए। 6 महीने बाद में थोड़ा सा मैंने सोचा यार चलो, ये बीच बीच में कभी कभी पेन होता था, तो मैंने इसकी सीटी स्कैन करवाई। तो सीटी स्कैन में मुझे पता पड़ा कि ये कोई गांठ है और किडनी के अपर पोल पे हार्ड मास की गांठ है। तो मैंने उसकी जांच वांच करवाई, तो डॉक्टरों ने इसको मुझे बोला कि ये आपके कैंसर है। तो जैसे मैंने वो पहली बार जब कैंसर का नाम सुना, तो एक्चुअली ज़मीन खिसक गई पैरों से। और मुझे ऐसा लगा कि यार ये क्या हुआ, इस एज में अपन ने ऐसा कुछ खाया पिया भी ज़्यादा कुछ नहीं है, कोई नशा पता भी नहीं किया, और ये कैसे हुआ। फिर मैं क्या है कि एक्चुअली बहुत सारी जगह डॉक्टरों से मिला, अहमदाबाद गया, दिल्ली गया, कई जगह सिटी स्कैन करवाई। सब लोगों ने यही बोला कि आप किडनी निकलवानी पड़ेगी आपको, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये इसके टिश्यू जो हैं वो आगे तक अगर फैल गए होंगे तो किडनी पूरी निकलवाने में बेनिफिट है। और एक बात और है कि इनका वेट था, वो आप वेट के बारे में बताइए पहले, जिनसे इनको पता लगे कि कैसे क्या था। हाँ, वेट के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि वेट क्या है कि अब मेरी लाइफ स्टाइल ऐसी है जो जिसमें मैं सुबह जाता हूँ, शाम तक वो बैंक में जॉब रहती है, तो मेरा वेट एक्चुअली 90 kg वेट हो गया था। और आप जो देख रहे हैं फिलहाल, ये ऐसा शरीर नहीं था इनका। इन्होंने 2 महीने के अंदर ये काम किया है। आप जानकर हैरान होंगे कि कैसे किया है। आप सुनिए इनसे। और अभी मेरे को लगभग 75 दिन हो गए हैं, मैंने खाना नहीं खाया है। और वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि मैंने खाना नहीं खाया तो मैंने लिया क्या है। और मैं इसमें ये भी ऐड करना चाहूँगा, बीच में बताना चाहता हूँ कि वो जो मेरी किडनी की जो गांठ थी, वो एक्चुअली अभी बिल्कुल ठीक है। और मेरा वेट भी 66 kg आ गया है। तो मुझे अच्छा अच्छा फील होता है, हल्का, पूरा शरीर हल्का फील होता है, एनर्जी फुल रहती है शरीर तो के अंदर। कैसे क्या आपने कोई प्रोडक्ट लिया या कोई फिजिकली कुछ किया, कैसे क्या ट्रीटमेंट लिया आपने? हाँ, अगर मैं इसकी बात करूँ तो क्या है कि देखो, स्टार्टिंग में क्या है, मेडिकल साइंस ये कहता है कि आप है ना, अगर आपको ऐसी कोई गांठ वगैरह हो जाती है तो डॉक्टरों को दिखाना चाहिए, उनसे प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट लेना चाहिए। बात सही है कहीं ना कहीं। लेकिन मेरे को क्या है कि एक सचिन राठी जी हैं, जिनके 4th स्टेज कैंसर हो गया था। वो गुड़गांव के रहने वाले हैं। मैं उनसे मिला नहीं हूँ, लेकिन मैंने उनका एक वीडियो देखा। तो उस वीडियो में उन्होंने कहा कि 4th स्टेज को उन्होंने हराया था। तो मेरे भी मन में एक उत्साह जगा कि यार अपन भी इसको हरा हरा सकते हैं। जीने की उम्मीदें आई आपको भी? जीने की उम्मीद जगी। और जब मैंने उनसे बात करी तो उनसे लगा कि उन्होंने ये बताया मुझे कि मेरे भी किडनी में ऐसा था, और आगे जाके वो 4th स्टेज कैंसर में कन्वर्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं जो है ना, मुझे लग रहा था कि यार आगे जाके क्या, डर भी था मन में, छोटे बच्चे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन एक क्या है कि एक आस नहीं तोड़ी, कैसे कि यार कॉन्फिडेंस अगर आप रखते हो तो शायद आप की बड़ी से बड़ी बीमारी को हरा सकते हो। आप। तो मैंने क्या है कि 2 साल पहले इसका आरएफए करवाया। और आरएफए के अंदर क्या होता है कि उसको जला दिया, मेरी वो जो गांठ थी उसको जला दिया गया। और मेरे को डॉक्टरों ने अहमदाबाद में बोला कि आप इसको रखिए,
मतलब कि आप जांच करवाते रहिए, 5 साल तक आपको जांच करवाते रहना है। अगर ये गांठ बढ़ती नहीं है तो आपको टेंशन नहीं लेनी। अगर ये गांठ बढ़ती है तो फिर इसको अपन ऑपरेट करेंगे, इसको निकालना पड़ेगा। और तब मैंने कहा ठीक है, मैं वो ऑपरेशन करवा के RFA करवा के आता हूँ। उसके बाद क्या है, 1 साल, महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल भर मैंने वो सारी जांचें करवाई। वो गांठ मेरी बढ़ नहीं रही थी, तो मैं थोड़ा निश्चिंत हो गया। अभी एक्चुअली 2 साल मेरे को जैसे कंप्लीट हुआ तो फिर वो डॉक्टर ने कहा कि साल की साल करवानी है अभी। तो मैंने जैसे ही दूसरी साल फिर जांच करवाई थी तो 25 mm की गांठ हो गई। अच्छा। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 25 mm की गांठ यानी किडनी की ऊपर अपर पोल पे, जो कि 100 mm की किडनी होती है वैसे नॉर्मली, उस पे 25 mm की गांठ यानी कि ये पत्थर टाइप ही था वो। हाँ, हार्ड मास की गांठ थी। और वो किडनी के अपर पोल पे थी। तो कहीं ना कहीं मुझे भी डर लगा। फिर मैंने क्या है, डॉक्टरों से बात की तो डॉक्टरों ने फाइनली बोला कि आपको ये निकलवानी ही पड़ेगी, ऑपरेट करवाइए, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो मेरे पास क्या है कि 2-3 दिन पहले एक ग्रुप में वीडियो आया, और वीडियो में मैंने सचिन राठी जी का वीडियो देखा। तो मेरे मन में एक उम्मीद जगी कि यार अगर वो ठीक हो सकते हैं तो अपन भी ठीक हो सकते हैं। और उन सचिन राठी जी से मैंने बात की तो उन्होंने फ़ोन पे मुझे सारी चीज़ें बता दी, और मुझे वीडियो वगैरह सारे भेज दिए। फिर मैंने एक्चुअली क्या किया कि उन्होंने मेरे को बोला भी था अगर रास्ता कठिन है, लेकिन अगर कर पाए तो आप 100% ठीक हो जाएंगे। फिर मैंने कहा कि यार अगर जीना है तो रास्ता कठिन सही, वो अपन कर सकते हैं। मैंने क्या किया उसके अंदर कि फर्स्ट डे से 3 दिन तक मैंने फास्टिंग की। तो फास्टिंग की तो अगर आप फास्टिंग पे रहते हो 1-2 दिन, तो फिर उसके बाद में क्या होता है कि आपको चक्कर वगैरह आने भी स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है खाने के लिए। और मेरा क्या था कि फास्टिंग के अंदर है कि आपको बॉडी में खाना वगैरह कुछ लेना ही नहीं है, फ्रूट वगैरह कुछ भी नहीं खाना। फिर एनर्जी आपके अंदर कैसे मतलब मेंटेन रहती थी? हाँ, एनर्जी की बात करूँ तो एनर्जी में मैंने क्या कि मैं 18 घंटे तो क्या है पानी भी नहीं पीता आज भी नहीं पीता हूँ। और मेरा क्या था कि मैंने शाम को 6 बजे पानी पीना बंद कर दिया। उसके बाद में पानी कुछ भी शरीर में नहीं डालता। अगले दिन 12 बजे तक, यानी कि वो निर्जला रहता है मेरा। फिर मैं 12 बजे पहले लेता हूँ, जूस लेता हूँ जिसमें होती है हरा धनिया, पुदीना, कच्ची हल्दी, और कड़ी पत्ता, और आंवला। इसका एक मैं जूस बना के लेता हूँ, डिटॉक्स जूस। दोनों टाइम या एक टाइम? वो जूस मैं एक टाइम ले रहा था। अब पहले स्टार्टिंग में मैंने 2-2 3-3 टाइम लिया है, अभी मैं एक टाइम ले रहा हूँ। उसके 2 घंटे बाद में नारियल पानी या नींबू पानी लेता हूँ। तो मैं नारियल पानी अवेलेबल है मार्केट में, तो मैं नारियल पानी ले रहा हूँ। और फिर मैं एक जूस ले लेता हूँ, कोई भी एक, जैसे मौसमी वगैरह कोई जूस ले लेता हूँ। तो वैसे मेरा ये 3 ही मेरा रूटीन है, और मैं 75 दिन से रेगुलर यही कर रहा हूँ। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं कि इससे मैं 60 दिन में ठीक हो गया था। अच्छा, 60 दिन में? 60 दिन में जब मैंने जांच करवाई थी इसकी, तो उसमें आया था कि आपके किडनी की के ऊपर जो गांठ थी हार्ड मास की, वो बिल्कुल साफ हो गई है? साफ हो गई है, 1 mm की भी नहीं है। और मैं बड़ा खुश हुआ। लेकिन फिर क्या होता है ना कि घर वाले भी और मेरे बॉस लोग भी सबने कहा कि एक बार और चेक करवाओ, हो सकता है कि क्या है पता नहीं, रिपोर्टें कई बार सही भी नहीं आती। फिर मैंने SMS के डॉक्टर से चेक करवाया। तो उन्होंने भी मेरे को यही बताया कि सारी रिपोर्टें देख के फिर मेरे को लगभग 10-15 मिनट उन्होंने जांच करके उन्होंने बोला कि आपके कोई भी नहीं है, 1% भी गांठ नहीं बची। और उन्होंने मेरे से पूछा भी कि आपने लिया क्या, आपकी गांठ कैसे जाई, इम्पॉसिबल चीज़ थी, ये कैसे हुई। हम्म। तो मैंने वही बताया कि सर मैंने भी देखा, और ये आयुर्वेद का चमत्कार समझो, ये भगवान ऊपर वाले की देन समझो कृपा कुछ मानो। भी। और वो मेरी गांठ नहीं है, आज मैं आपके सामने हूँ, लेकिन मैं फिर भी 90 दिन कंप्लीट करना चाहता हूँ। वो मैं ठीक है, हो गया हूँ बिल्कुल करेक्ट। अभी 2 महीने हो गए आपके? मेरे 75 दिन? 2.5 महीने हो गए हैं। और मैं 60 दिन में 2 महीने में ठीक हो गया था। अब फिलहाल आप कोई भी हार्ड फूड नहीं ले रहे हो? हाँ हाँ हाँ, अब मैं बिल्कुल जो जूस पे ही हूँ, अभी मैं जूस पे हूँ। अभी मैंने क्या बोलते हैं 36-36 घंटे का निर्जला किया है, ये अभी उपवास किया है, मतलब इसके अंदर मैंने 9 दिन के नवरात्रा किए थे। तो ऐसा नहीं है कि मतलब बॉडी में एनर्जी नहीं होती आपके। बहुत सारे लोगों ने मेरे को कहा कि अगर आप 2-3 महीने तक बिना खाना खाए रहेंगे तो बॉडी से आप मतलब जान निकल जाएगी, मर जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें लोगों से सुनने को मिला। और यहाँ तक कि पढ़े लिखे जितने भी लोग हैं सब इस चीज़ पे बिलीव करते नहीं। एक्चुअली मैं भी नहीं करता था पहले। फिर इसमें मैंने एक लॉजिक समझा एक्चुअली कि ऐसा यार कैसे हो सकता है कि मतलब एक आयुर्वेद में वो चीज़ ठीक हो सकती है, हाँ, जो बड़े बड़े डॉक्टरों से नहीं समझ में आ रही कि क्या प्रॉब्लम और है। डॉक्टर कह रहे हैं इसको बाहर निकलवाना पड़ेगा। तो वो कहीं ना कहीं ये है कि अपने बॉडी में ये हुआ कैसे।
बॉडी में हुआ ऐसे कि आप क्या है कि आप एक्स्ट्रा खाते हो, एक्स्ट्रा आप क्या है कि कैलोरी लेते हो, एक्स्ट्रा कैलोरी लेते हो, तो आपकी क्या है बॉडी में एक्स्ट्रा कैलोरी जाएगी, वो कहीं ना कहीं वो गांठ के रूप में बन जाती है। अच्छा, इसके साथ मान लो आपने कोई एक्सरसाइज वगैरह की हो कभी पार्ट नहीं नहीं, टाइम? एक्सरसाइज वगैरह मैंने बिल्कुल भी नहीं की है। और मैं बस वैसे करनी तो चाहिए लोगों के स्वास्थ्य के लिए, आजकल सभी को प्रॉब्लम हो रही है। हाँ हाँ, करनी इसके चाहिए, मैं साथ मानता साथ हूँ मतलब आप। एक्सरसाइज अच्छी चीज़ है, करनी चाहिए, और मैं करूँगा भी, क्योंकि अब मेरे बॉडी में एनर्जी नहीं थी, क्योंकि उस तरीके से मैं कुछ खा पी नहीं रहा था, तो इस वजह से मैंने बैंकिंग में, फिर मेरे जॉब भी है, तो फिर मैं 15 दिन के बाद में जाना भी स्टार्ट कर दिया था। अब मैं प्रॉपर तरीके से आ जा रहा हूँ, कस्टमर से मेरे को कम्युनिकेशन है कस्टमर के साथ, वो भी मैं कर पा रहा हूँ। मुझे बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होता है कि मेरे बॉडी में एनर्जी की कमी है, मुझे बिल्कुल ऐसा हल्का फील हो रहा है, मैं अब दौड़ सकता हूँ। अच्छा, और बिल्कुल बिल्कुल। हाँ दौड़ सकता हूँ। और इसके साथ में मैंने क्या है कि एक एनिमा लिया है, एनिमा प्रोडक्ट जिसको हम संजीवनी कहते हैं। अच्छा, वो मैं क्या है कि दिन में स्टार्टिंग में मैंने 3 3 बार किया है। फिर मैं बैंक में जाने लग गया, तो फिर मैं शाम सुबह करने लगा, सुबह 3 बार, शाम को 3 बार। मैं आपको बताना चाहता हूँ एनिमा क्या चीज़ है। हाँ हाँ, विस्तार से बताइए इसके बारे एनिमा क्या है कि एनिमा एक एक्चुअली डब्बा है, वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी बता देंगे। उसमें क्या है कि एनिमा का एक डब्बा आता है 250 300 रुपये का में। ऑनलाइन। पाउडर टाइप में आता है वो? नहीं 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 तो? नहीं, ये खाली डब्बा होता है प्लास्टिक का, अच्छा जिसमें क्या है कि उसमें पानी डाला जाता है, एक 1.5 लीटर का अच्छा, समथिंग होता है। लिक्विड का डब्बा होता है वो हाँ उसमें? उसमें सिर्फ पानी डालेंगे अपन, जो गर्म पानी करके जो नॉर्मल अपन पानी पीते हैं नहाते हैं, वो पानी अपन डालेंगे। और उसको वो मैं बता दूंगा कैसे लगाया जाता है। वो क्या है कि वो लगा के एनीमा, उससे बड़ी आंत में पानी जाता है, और उसको अब टॉयलेट के द्वारा ही अपन 3 बार सुबह 3 बार शाम अपनी बड़ी आंत को अपन सफाई कर देते हैं। तो बड़ी आंत की सफाई करना इसमें ये बहुत बड़ा ये कारण रहा है, क्योंकि आदमी अगर फास्टिंग करता है, तो फास्टिंग में क्या है फिर पेट में गैस वगैरह बनती है। तो गैस ना बने उसके लिए फिर एनीमा लेना बहुत ज़रूरी है। एनीमा से बड़ी आंत भी सफाई हो जाती है। बड़ी आंत की सफाई हो जाती है, क्या बॉडी जो है ना, बॉडी को कुछ ना कुछ चाहिए खाने के लिए। अगर आप कुछ खाने के लिए नहीं देते हो बॉडी को, तो बॉडी क्या है अपने बॉडी के अंदर से चर्बी को और अपनी बॉडी की गांठ को खुद खाना स्टार्ट कर देती है। तो मैं खुद मतलब हैरान हूँ इस चीज़ को सोच के कि वो गांठ मेरी कहाँ गई। मतलब फाइनली क्या हुआ है कि वो जो मेरी बॉडी का जो वेट कम हुआ है ना, लगभग 24 kg के आसपास कम हुआ है। तो वो कहीं ना कहीं वेट मेरा फैट का वेट था, और फैट मेरी बॉडी खुद ही खा गई है। तो फैट अगर बॉडी खा गई, तो उसमें मेरे वो गांठ और फैट सब चीज़ें चली गई। तो मैं अपने आप को मतलब आपकी भाग्यशाली मेहनत ही है, भाग्यशाली हो आप। भाग्यशाली मानता हूँ, जो कि मैंने सचिन राठी जी, जो कि गुड़गांव में टीचर हैं, जो फोर्थ उनको भी स्टेज को ठीक धन्यवाद है। करके आए हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो उन्होंने वीडियो बनाया। और उनका वीडियो देख के मैं इंस्पायर हुआ, और मैंने और आपसे अब लाखों लोग इंस्पायर होंगे। हाँ मैं ये चाहता हूँ कि लोगों का पैसा बचना चाहिए, पैसा भी बचे, और लोग स्वस्थ भी मतलब रहे। दवा मुक्त हो जाएं और स्वस्थ हो रहें पूरी इंडिया में। और ऐसा अगर मैं ठीक हो सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि तो सब कोई लोग भी हो ठीक हो सकता सकते हैं। जिस कंडीशन में मैं था, मतलब मैं बता नहीं सकता आपको, मैं मेंटली मतलब इतना है। डिप्रेस्ड थे डिप्रेशन आप? में आ गया था कि मुझे लगता था कि अब क्या होगा आगे जाके। लेकिन अगर उस डिप्रेशन में निकला हूँ, डिप्रेशन से वो बीमारी ठीक हुई है, तो मुझे लगता है कि मैं ठीक हो सकता हूँ, सब लोग ठीक होंगे। बिल्कुल। और मैं इसके बारे में विस्तार से बहुत सारी चीज़ें और भी आगे बताता रहूँगा आप लोगों को। लेकिन क्या है कि आप इसको अगर देखो। कोई भी इससे मतलब कि परेशान है किसी भी स्वास्थ्य के प्रति, क्योंकि आजकल दैनिक जीवन में भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी के पास टाइम नहीं है कि अपने स्वास्थ्य को दे सकें, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। सर ने बताया वो आप यूज करिए और एक बार आजमा के देखिए उसको। बिल्कुल जो आपने कहा है सही है, और मैं इसमें एक ऐड और करना चाहता हूँ। अगर जिस आदमी के सिर्फ शुगर बीपी है, अच्छा। अगर जो मैंने किया इस ऐसे मतलब जो आपको फास्टिंग करके और एनिमा लेके आप 15 से 20 दिन में ठीक कर सकते हो अपनी बीपी शुगर को। उसको घबराने की जरूरत नहीं है कि बीपी शुगर कोई बीमारी नहीं है क्या। अच्छा, इसके कोई साइड इफेक्ट? कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि मेरी इससे 5 बीमारियां ठीक हुई हैं। अच्छा। हाँ सर, एक्चुअली मैं ये भी जानना चाहता था कि जैसा कि आपने बताया कि मौत को हराया आपने, तो इसमें मतलब मैं भी जानना चाहता हूँ और हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि कितना क्या खर्चा हो गया आपका। ये बात मैं बिल्कुल आपने सही सवाल किया है, और मैं ये बताना भी चाहता हूँ इसमें कि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि लाखों रुपए का खर्चा आता है। एक्चुअली इतनी बड़ी बीमारी का नाम सुन के पहले तो ऐसा लगता है अजीब सा। मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें कोई खर्चा नहीं लगा मेरा, और न कोई मुझे डॉक्टरों को कोई फीस देनी पड़ी है। सिर्फ मेरा जो 250 रुपये का जो एनिमा आता है, वो मुझे मंगवाना पड़ा है। उसके अलावा बिल्कुल फ्री में हुआ है, घर पे हुआ है।
और कोई मेरी कोई ऐसा एक्स्ट्रा काम नहीं किया एक्स्ट्रा आपने। कोई खर्चा नहीं लगा। और मैं बाकी लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि भगवान ना करे किसी की ये बीमारी हो, अगर कोई किसी की हो भी गई है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका इलाज है, बिल्कुल फ्री है, घर बैठ के कर सकते हो। और मेरे से राय ले सकते हो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी दे दूंगा। वैसे मैं हो सकता है कि पूरे दिन में अगर फ़ोन नहीं उठा पाऊँ क्योंकि मैं बैंक में जॉब करता हूँ, बट मुझे आप मैसेज करके रखिए, मैं आप जब भी। कमेंट करके बता सकते हैं किसी भी भाई को समस्या हो तो। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और आपसे प्रेरित होंगे लोग भी। और इससे अच्छा है कि आप मैसेज आएगा लोगों को ये कि पैसे भी बचेंगे उनके और स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। तो आप सर और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, जो आपने टाइम निकाला और ये बात लोगों तक पहुंचाने के लिए आपने ये बीड़ा उठाया है। तो मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक लोगों के पास ये चीज़ें पहुँचें, तो लोग डरे ना, डरने की ज़रूरत नहीं है, आप ठीक होंगे। और भगवान का आशीर्वाद है, मेरे ऊपर भी रहा है, आप पे भी रहेगा। और नमस्कार दोस्तों, सब लोग स्वस्थ रहें, स्वस्थ